Good morning, students. So we will start now chapter 3rd. Chapter 2 we will not discuss now because it is deleted by CBSE. But if we have the time after completion the syllabus, we will discuss this chapter. So first we will start the chapter 3rd in your book. We will start chapter 3rd in your book. We will start chapter 3rd. The name of the chapter is Internal Structure of the Earth. This is the name of the chapter, Internal Structure of the Earth. What is the name of the chapter? Internal Structure of the Earth. So in this chapter we will discuss about the internal structure, यानी जो अर्थ का इनसाइड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ के इनसाइड में क्या क्या चीज़ें हैं और वो कैसे हमें इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिलती है. दैट वी विल डिस्कस. सो इन द 7th class or in other classes you have already read about the 3 layers of the earth. Crust, this is the crust. You have read about the 3 layers of the earth. This is the crust, then mantle, and this is the core. About these three layers you have already discussed. So we will discuss about these things. So this is the crust, this is the mantle, and this is the core. So about these things we will discuss in this chapter. About this, the internal structure of the earth. Now we will discuss about the one thing कि हाउ वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ इनसाइड. जो हमारी अर्थ के इनसाइड है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे को कैसे मिलती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनसाइड ऑफ द अर्थ, यानी इन अर्थ की इनसाइड की इन्फॉर्मेशन हमारे को कैसे मिलती है. तो उसकी अर्थ की इनसाइड की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो सोर्सेज हैं. वी हैव टू सोर्सेज. वन इज़ डायरेक्ट सोर्सेज, सेकंड इज़ इनडायरेक्ट सोर्सेज. यानी अर्थ की इन्फॉर्मेशन, इनसाइड की इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास दो टाइप्स के सोर्स हैं. फर्स्ट इज़ डायरेक्ट सोर्स, सेकंड इज़ इनडायरेक्ट सोर्स. नाउ डायरेक्ट सोर्स कौन सा है आपका? डीप माइनिंग एंड ड्रिलिंग. यानी जो हम डीप माइनिंग करते हैं मिनरल्स निकालने के लिए या ऑयल पेट्रोलियम निकालने के लिए ड्रिलिंग करते हैं तो वो आपका डायरेक्ट सोर्स है. सेकंड इज़ वोल्केनिक इरप्शन. जो वोल्केनोज हैं उनके अंदर से जो लावा बाहर आकर जमा होता है तो उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो होता है आपका डायरेक्ट सोर्सिंग. यानी अर्थ की इनसाइड की इन्फॉर्मेशन लेने की जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं वो दो ही हैं. फर्स्ट इज़ डीप माइनिंग ड्रिलिंग एंड सेकंड इज़ वोल्केनिक इरप्शन. यानी वोल्केनो के अंदर जो लावा बाहर आता है तो उससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं तो वो आपका होता है डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन. सेकंड इज गिवन इनडायरेक्ट सोर्सेज. इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है आपका? इनडायरेक्ट सोर्सेज आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी जगह पे इक्वल नहीं है. वो ग्रेविटेशनल फोर्स पोल्स पे कम है और आपका इक्वेटर पे ज़्यादा है. तो उसका भी कारण क्या है ये हम इसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है अर्थ की उसके थ्रू भी हमें क्या है इंफॉर्मेशन मिल सकती है अर्थ के इनसाइड की. मिटियोर्स. मिटियोर्स क्या होते हैं? जो उल्का पिंड है जो अर्थ के ऊपर आकर गिरते हैं और वहाँ पे जो धूल मिट्टी वगैरह आती है उसके कारण क्या है हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अर्थ के बारे में, अर्थ की इनसाइड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. तो दीज आर द टू सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टू गेट अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. तो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है. राइट डाउन द टू सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू विच वी आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट इनसाइड ऑफ द अर्थ. यानी इनसाइड ऑफ द अर्थ जो है उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पास दो सोर्सेज हैं, डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज. डायरेक्ट सोर्सेज कौन से हैं? डीप माइनिंग एंड ड्रिलिंग, वोल्केनिक इरप्शन. और इनडायरेक्ट कौन सा आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड मिटियोर्स. सो दीज थिंग्स आर वी विल डिस्कस. मिटियोर्स उल्का पिंड होते हैं जो आपने देखा होगा रात को कई बार टूटते हैं ना तारे, उनको बोलते हैं वो मिटियोर्स होते हैं, आपके उल्का पिंड होते हैं. तो ये आपके इसके बारे में बताया हुआ. तो ये आपको नोट क्वेश्चन लिखना है कि राइट डाउन द टू सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. तो ये दो सोर्सेज आपको डायग्राम के तौर पे आपको नोटबुक में लिखना है. नेक्स्ट है कि सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो आपको अर्थ के बारे में जो मिलती है उसके बारे में आपको बताया गया है कि वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे को मिलती है. इन्फॉर्मेशन के बारे में डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है जो भी है हमारे को उसके बारे में हमें मिलती है. सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ये डिस्कस करेंगे. अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर. अर्थ की जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है? जैसे ये आपका एक सर्कल है. ओके, दिस इज योर, आई विल मेक अगेन, दिस इज द सर्कल. ओके, सो रेडियस मीन्स दिस इज द मेन पॉइंट फ्रॉम हेयर. कंप्लीट तो आपका पैरामीटर या जब बोलते हैं आपको उसको. तो आपका ये जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज 6370 किलोमीटर.
यानी ये कितनी है आपकी 6370 किलोमीटर। अर्थ की त्रिज्या जिसको बोलते हैं वो क्या है आपकी 6370 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट इज गिवन, नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट सैंपल ऑफ द मटीरियल। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट वी कैन गो इनसाइड द अर्थ एंड वी कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। यानी कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है वो अर्थ के सेंटर पे जाकर, सेंटर का मतलब क्या है, कोर, जो इंटरनल सबसे इंटरनल आपकी लेयर है वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता किसी के द्वारा, और वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना आसान नहीं है या उसको पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ है वो वहाँ पे आपको मोल्टन वे में यानी वो आपको लिक्विड वे में मिलती है, तो वहाँ पॉसिबल नहीं है जाना आपका। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर्जली बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स एंड इन्फ्रेंसेस। यानी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है अर्थ के इनसाइड के बारे में वो सिर्फ आपका क्या है, एस्टिमेशंस हैं, इन्फ्रेंसेस हैं, यानी हमारा सिर्फ आइडियाज़ हैं। तुक्के लगाने वाली बात होती है ना, उसके अंदर हम इस तरीके से आइडियाज़ हैं या मान लेते हैं कि ये हो सकता है। दीज आर द थिंग्स इन दैट इनसाइड द अर्थ, ये हम मानते हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हम उनकी हमारे पास नहीं है। येट ए पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल। फिर भी जो अर्थ के इनसाइड से, जैसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट से हम ड्रिलिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, उससे जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है रॉक्स की और इन चीज़ों की, या जो आपका जो लावा बाहर आ रहा है वोल्केनो के थ्रू, उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे को कुछ क्या है, एनालिसिस करने के लिए सफिशिएंट है कि अर्थ के इनसाइड में क्या है। नाउ फर्स्ट इज गिवन डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहला हमारा दिया गया कि डायरेक्ट सोर्सेज इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से हैं। यानी हमारे को डायरेक्ट सोर्सेज जो मैंने आपको बताया था, ड्रिलिंग माइनिंग वाला, और दूसरा आपका वोल्केनिक इरप्शन, वो दो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बारे में बताया गया कि मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड मटेरियल अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक्स और द रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज। यानी जो सरफेस के ऊपर रॉक्स हैं, वो रॉक्स किस प्रकार बनी है, आपको बताया इग्नियस रॉक्स है, वो सबसे प्राइमरी रॉक्स बनती है और वो सबसे पहले बनती है। तो इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है? इग्नियस रॉक्स बनती है वोल्केनो के अंदर से जो लावा इरप्शन होता है और वो जब कूल डाउन हो जाता है तो उसके कारण इग्नियस रॉक्स बनती है। तो इग्नियस रॉक्स क्या है, वो इनसाइड से अर्थ जो मटेरियल है उसी से बनी है ना, तो इसलिए सरफेस पे जो रॉक्स बनी है, सरफेस पे बनती है इग्नियस रॉक्स। तो उस इग्नियस रॉक्स से हमारे को क्या मिल जाता है, हमारे को पता चलता है कि इनसाइड द अर्थ है वो क्या क्या मटेरियल है, क्योंकि वो जो लावा बनकर बाहर आया है वो इनसाइड अर्थ आया है और कूल डाउन हुआ तो वही मटेरियल उसमें रहेगा। तो माइनिंग एरियाज में भी क्या है, आपको इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है। गोल्ड माइन्स इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर, वेरी हॉट एंड बियॉन्ड द डेप्थ। गोल्ड माइन्स है जहाँ से गोल्ड निकाला जाता है साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका एक मेजर प्रोड्यूसर है गोल्ड का, तो वहाँ पे जो माइन्स है उनकी गहराई कितनी है, 3 to 4 किलोमीटर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और उससे नीचे की तरफ जाएंगे या उससे ऊपर की तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा आपको। साइंटिस्ट ऑल्सो वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट सच एज डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। यानी साइंटिस्ट है वो भी वर्क कर रहे हैं, अभी 2 मेजर प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं। एक तो वो कर रहे हैं डीप ओशन ड्रिलिंग, ओशन के अंदर एक ड्रिल के थ्रू क्या है वो काम कर रहे हैं, एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, या एक लार्ज स्केल पे क्या है आपका ओशन के अंदर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। ये 2 प्रोजेक्ट अभी वर्किंग कर रहे हैं साइंटिस्ट के द्वारा इनसाइड द अर्थ है उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशन हैज़ सो फार रीच्ड एट डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। यानी जो अब तक सबसे ज़्यादा ड्रिल करके और साइंटिस्ट के द्वारा पहुंचा गया वो कहाँ पे है, आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन जो सबसे ऊपर हमारा है, यानी जो यूरोप अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर का जो पार्ट है जो आर्कटिक ओशन है, वहाँ पे क्या किया गया है, आपका ड्रिल किया गया है कोला जगह पे, और वो कितनी गहराई तक किया गया है, 12 किलोमीटर तक उसको किया गया है। वोल्केनिक इरप्शन फॉर्म्स अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये तो था ड्रिलिंग के द्वारा। दूसरा वोल्केनिक इरप्शन जो मैंने आपका रॉक्स का बताया है, तो वोल्केनो से जो इरप्शन होता है लावा का, उसके द्वारा भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इनसाइड द अर्थ। एज एंड व्हेन द मोल्टन मटेरियल इज थ्रोन ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द वोल्केनिक इट बिकम्स अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। यानी जैसे ही वो लावा बाहर आएगा, वो बाहर आकर कूल डाउन होगा, तो उसको हम लेबोरेटरी के अंदर इन्फॉर्मेशन के तौर पे कलेक्ट कर सकते हैं और उससे हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस प्रकार ये आपका इनसाइड द अर्थ से आया है और इसके अंदर क्या क्या मटेरियल हैं। तो ये आपका डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन।
अब नेक्स्ट दिया हुआ आपका इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज के अंदर क्या दिया हुआ है, एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। We know through the mining activity that temperature and pressure increases with the increased distance from surface towards the interior or in the deeper depth। अब ये बात इसके अंदर कही गई कि जैसे जैसे हम माइनिंग एक्टिविटी करके डीप इनसाइड में जाते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम इनसाइड जाएंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल गई इनडायरेक्ट सोर्स से कि जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर वो बढ़ता है। इट इज़ ऑल्सो नोन दैट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेज विद द डेप्थ। जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे उसके बाद में डेंसिटी जो है, यानी जो किसी भी चीज़ का डेंसिटी है, जो वेट है या जो और चीज़ें हैं वो उसकी बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड दैट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट डिफरेंट डेप्थ। अब इन चीज़ों की थिकनेस होता है मोटाई, जो अर्थ की मोटाई है उसके बेस पे उन्होंने कहा है, साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि जो टेम्परेचर की वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू है, डेंसिटी है, वो अलग अलग है, अलग अलग गहराई पे अलग अलग है। क्योंकि आपको पता है कि ओशियन के अंदर थिकनेस जो है आपकी अर्थ की वो कम है, क्योंकि उसके ऊपर पानी आ गया, और जो लैंड एरिया है उस पर थिकनेस ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं गहराई में, तो उसमें आपको टेम्परेचर में, डेंसिटी में और आपका प्रेशर में डिफरेंस मिलता है। अनदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर द मीटियोर्स दैट एट टाइम रीच द अर्थ। मीटियोर्स उल्कापिंड जो आपको बताएं वो अर्थ पे आते हैं, तो उसके द्वारा भी हम इन्फॉर्मेशन है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लेनेट। यानी वो ऐसे ही प्लेनेट हैं, वो ऐसी बॉडी है जैसे हमारे अर्थ की फॉर्मेशन हुई है, तो उनके द्वारा हम क्या है उनके बारे में पढ़ सकते हैं। द अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज इंक्लूड ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सेस्मिक एक्टिविटीज़। इसके अलावा हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो अर्थ की है उसके द्वारा, और सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक होता है अर्थक्वेक जो आते हैं, उसके द्वारा हम क्या है इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब इसमें बताया था ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस। अब इसके अंदर बताया गया है कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी जगह पे इक्वल नहीं है, वो क्या है वो आपका अलग अलग है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपका सभी जगह पे इक्वल नहीं है, वो आपका पोल्स के पास वो ज़्यादा है और इक्वेटर के पास आपका कम है। इन द बिगिनिंग बाय मिस्टेक आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि वो इक्वेटर पे ज़्यादा है, ये क्या है आपका इक्वेटर पे कम है और पोल्स पे ज़्यादा है। इक्वेटर पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कम है और आपका पोल्स पे ज़्यादा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर दैट एट द पोल्स। और इसका कारण क्या है कि डिस्टेंस जो सेंटर से आपका है वो इक्वेटर का ज़्यादा है और उसका पोल्स का कम है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द ग्रेविटी वैल्यूज। यानी जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है आपका मटेरियल्स जो अर्थ के ऊपर है उनका क्या है आपस में मास मटेरियल जो आपका उसका है उनकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल नहीं है, तो उसके कारण क्या है आपका ग्रेविटी है वो भी आपकी अलग अलग वैल्यू उसकी। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। रीडिंग ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी अदर फैक्टर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होने का कारण भी क्या है आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मटेरियल है। तो ये आपका क्या था इसके बारे में इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में था। इसके अंदर वो ग्रेविटी का बताया गया है कि वो आपका सभी जगह पे इक्वल नहीं है जैसे हमने अभी पढ़ा है। इसके अलावा मैग्नेटिक और सिस्मेटिक एक्टिविटीज़ बताई गई इसके अंदर। मैग्नेटिक सर्वेज आपका क्या बताया गया कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज क्रिस्टल पोर्शन एंड द प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन दिस पार्ट। क्रस्ट के ऊपर जो आपका है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, तो उसके अंदर अलग अलग मिलने का कारण की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है मटेरियल की वो भी है। सिस्मिक एक्टिविटी आपको बताया है जो आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर जो आपका अर्थक्वेक वगैरह आता है उसके कारण जो चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं, उसके बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो भी आपका क्या होता है एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए अर्थ के इनसाइड की। तो ये हमने पढ़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ द अर्थ। इसके बारे में हम और डिस्कशन जूम ऐप पे करेंगे आज। डाउट सेशन विल बी देयर अबाउट ऑन जूम ऐप, सो यू कैन आस्क एट दैट टाइम ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट अप टू दिस वीडियो। यहाँ में इसमें जितना हमने पढ़ा है उसके बारे में जो भी डाउट है आप जूम ऐप पे पूछ सकते हो।